Welcome to Tali Tarka. Cue. We just want to know, with Geet ending, how are you feeling now? It's actually, you can say, mixed emotions put together. I'm happy that I'll be able to sleep, but I'm sad that I'm going to miss all my co-actors and the mad fun that I've done and like everything about Geet, everything like from day one to now. I've been there with the entire unit, with my production people and everybody, so I'm going to miss every bit of it. I'm going to miss looking pretty every day. You look pretty every day. No, anyway. like it's different. Tell me a couple of memories that you're going to cherish all your life about Geet. My first day on Geet, Kurba Hua, the Dargah song, lots actually. If I said to count, it'll go endless. Tell us some moments with the cast and the crew that you will always know that these friends are forever. Kanika Maheshwari, Yeah. she's my friend forever, ever. Melanie, Anjuji, I'm gonna miss all of them. I'm gonna be in touch with everybody. Abhishek, Adi. Actually, I think I'm gonna keep in touch with everyone. Great. Now, any message for your fans? Miss me and wait for a better comeback. Hi Gurmeet, welcome to Tali Tarka. थैंक यू गीत जो खत्म हो रहा है, एक अच्छी सी याद बता दीजिए एंड फैंस को मैसेज दे दीजिए. देखिए गीत खत्म हो रहा है एक्चुअली अभी भी यकीन नहीं हो रहा है. सही बात है. बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है और मुझे लगता है कि वो जो लास्ट डे होता है जब शूट का ना, तब आपको यकीन होता है कि ये हमारा लास्ट डे है शूट का या लास्ट शॉट है, क्योंकि तब आपको पुरानी बातें पूरी याद आती हैं. तो एक्चुअली ये जो कुछ दिन बचे हुए हैं अभी तक हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि ये बंद होगा. बिल्कुल. और मुझे नहीं लगता बंद होगा. ये हमेशा एक्चुअली इनका कहने का मतलब ये हमेशा लोगों के दिलों में हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि हमने जो मेहनत की है ये मुझे लगता है कोई भूलने वाला नहीं. ये एक तरीके से जो हमें प्यार मिला है, ये मुझे लगता है यही एक एनर्जी थी जो यहाँ तक शो को लेके आई है. और एक्चुअल में ज़्यादा मुझसे मत बुलाओ क्योंकि मैं बहुत इमोशनल बंदा हूँ, बहुत दूंगा. Thank you very much all the fans of Geet. Bye. God bless Thank you. Welcome to Tali Tarka, Sandeep sir. थैंक यू. Today we are going to talk about a nostalgic journey on Geet. Just tell us how you ventured into Geet and what has your journey been like from Annie Arjun to Maan and Geet. देखिए गीत जब शुरू हुआ था, गीत के बिगनिंग के कुछ एपिसोड देखे थे तो लग रहा था कि यार इस सीरियल का पार्ट बना जाए तो बहुत अच्छा होगा. जी. और भगवान ने वो ख्वाहिश पूरी भी की कि कुछ 5th एपिसोड से मैं इस टीम के साथ जुड़ा हुआ था. जी. बीच में आना जाना लगा रहा मेरा. जी. शोज भी मैंने किए, यहाँ भी आए, लेकिन अभी जैसे पिछले कुछ 4 महीने से मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ ये. और कहीं ना कहीं एक है कि इट्स माई बेबी टाइप फील. Right. कि बिगनिंग की थी, ठीक है, वो भले ही पहले दिन मैंने शूट नहीं किया था, कंसीव मैंने नहीं किया जी. लेकिन जो तीसरे या चौथे एपिसोड में मेरे शूट किए वो सीन्स आए थे. जी. इस कारण मैं कह सकता हूँ कि मैं शुरू से ही इसमें अटैच हूँ. जी. और अब जैसे जैसे अंत की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं एक वो मैच्योरिटी भी है उसको झेलने की कि हम सब ये फिलोसफी या ये जो सच है इसको जानते हैं कि जो चीज़ शुरू हुई है वो ख़त्म भी होगी. जी. तो इस चीज़ से अपने आप को वो कट डाउन कर रहा हूँ मैं कि ओके ठीक है. हाय, आई एम अभिषेक सुरेश पाठक. आप लोगों ने मुझे बहुत बार देखा है, शायद से मान ड्यूब में देखा है गुरमीत चौधरी के, जो मैं रोल प्ले करता हूँ. जब गुरमीत चौधरी नहीं होते तो फिर अभिषेक आपकी नज़रों में रहता है. अब गीत अंत की दिशा पे जा चुका है या और अब कैसा महसूस कर रहे हैं 1 साल के इस सफ़र में? आप कुछ चीज़ें बताएं जो आपको कभी हंसा देती थी, कभी गुस्सा दिला देती थी, कभी रुला देती थी. एक तो ये बहुत नाखुश वाली बात है कि गीत एंड मोमेंट पे जा रहा है. जी. मतलब मैं जब यहाँ पे जैसे बच्चे ने जन्म लिया तो जब उसे बोलने की बारी आई तो वो बोल नहीं सका. जब मैं यहाँ पे मैच हो गया, पूरी यूनिट मुझे पहचानने लग गई, सब लोग से मैं अच्छा खेला, अच्छे काम किए, गीत से अच्छी ट्यूनिंग हो गई, सब आर्टिस्ट से मेरे अच्छे ट्यूनिंग हो गए थे. अब जब वो ट्यूनिंग की बारी जब अच्छी हो गई थी तो पता चला गीत अब लास्ट एंड पे चल रहा है. और ये रहेगा कि हमेशा गीत को मैं अफसोस करूँगा, मिस करूँगा. गीत सीरियल नहीं रहा, जितना मेरे गीत में काम किया होगा शायद ही उतना किसी और में काम कर सकता हूँ. धन्यवाद. वेलकम. थैंक यू. वेलकम टू तली तड़का, Melanie. Thank you.
I know we are all smiling, but it is a nostalgic feeling for us because we started this journey with Geet, and well, it's coming to an end. And we want to know how you're feeling now. To be very honest, I don't have an official intimation as of now that the show is ending. Okay. But yeah, through the fans or the people who really, really love the show and who are fighting for the show not to go off air, have come on the set and have told us that the show is going off air. And also I've heard people saying that the show is going off air, so I'm really, really, really feeling very sad because I've been a small part of Geet. I've joined Geet in April and it's ending in December. So, but still I've been associated with everybody and everybody's made me feel like I'm at home. So I don't know how I'm going to get as comfortable as I am in this show with another production house. प्रीतो जी, हाँ जी, प्लीज बताइए आपको गीत में आके कैसा लगा? कैसा लगा? If you're asking me about the first day, I was like little nervous rat, you know, कि यार अब कैसे करेंगे, because acting का A भी नहीं आ रहा था. The earlier night when I got a call saying that, you know, asking कि will you do this role, and I didn't even knew that it's a replacement because I missed the show in between. I have been following the show in start, लेकिन बीच में मैंने जब प्रीतो का ही ट्रैक चला था तब I had missed it. So like little कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा कैसे होगा, whereas you know the show is already established. And I had been interviewing Drashti and Man when I was reporting at Harichakar. So I was like, is it a dream or I'm just out of a dream and we are just seeing those two in front of me and I'm acting with them. So first day I was like कि गुरमीत के साथ shot कब होगा मेरा, to be very honest. Then I was very excited क्योंकि पहले दिन तो नहीं हुआ, second day हुआ. First day मेरी बहुत हालत टाइट हो गई थी because I had to do a lot of things. See, for me to play this role was very difficult, a tough time for me because I am not a good actor. I'm yet learning and also will learn. But the thing is like, it was to be a Punjabi girl, very loud, and you know my husband is very shy and I'm playing total contrast to what I play. You know, if I have a life, I have been a couple with some guy, I would never go and ask for an honeymoon. I would never go and ask on my side, you know, ki chal I love you and all. Whereas in this thing, I had to do all that from my side, which was the first difficult thing to do. When I had to hug him for the first time for a scene, I was like, एक काम करना, तू कर लेना ना please, मुझसे नहीं होगा. So Avani is telling me कि हाँ मेरा तो business है ना, to hug. So I was like, sorry, but you know I had to do and all. So I was like really nervous, and then that Punjabi accent, whereas I am in Gujarati. So being a Gujarati, the transition from Gujarati accent to Punjabi was the foremost difficult thing for me. Then the director was very sweet and all. Praneet, me, Melanie and Geet, Drashti. We had to give first shot for the first day when I had come. Drashti was very sweet, Melanie was very sweet. They told me ऐसे नहीं ऐसे बोल. They were helping me out कि पहले वाली जो प्रीतो थी वो ऐसे किया करती थी, ऐसे किया करती थी. The second thing difficult for me was to perform to that mark wherein that earlier actor has already performed. This is Goma जो हमारा total makeover करती है, from simple girls से बहन जी आंटीज बनाती है with puffings and all. अब बताइए आप कब से कर रही हैं ये? मुझे एक्चुअली अप्रैल महीने से आई हूँ यहाँ पे. हाँ जी. इसके बाद फिर मैं कंटिन्यू यहीं कर रही हूँ. हाँ जी. और मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अब ये बंद हो रहा है तो दुख भी हो रहा है. ये क्यों बंद हो रहा है? जी. मुझे बहुत बुरा लगा कि मैं पूरी टीम को छोड़ के जा रही हूँ. फिर हम मिले न मिले, तो ये याद करते जो फील हो रहा है ना कि अब हम छोड़ के जा रहे हैं, तो भी दुख हो रहा है इतना कि लास्ट डे में तो हम लोग सभी लोग रोने वाले. वेलकम टू तली तड़का दीपक. बताइए आपके सफ़र के बारे में, जो गीत से शुरुआत हुई और अब जो गीत बंद हो रहा है, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? मैं जब मुंबई आया था तो मुझे पता नहीं था कि मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ. किसी के मार्फत मैं गीत में आया. ये मेरा पहला शो है. अच्छा. और यकीन मानिए मेरा एक्सपीरियंस इतना अच्छा रहा. यहाँ से मैंने ट्रेनिंग शुरुआत की और अब मैं चीफ एडी के रूप में काम कर रहा हूँ जी. और ये सारा कॉर्पोरेट दृष्टि का, गुरमीत का, हमारे डायरेक्टर मान सर, संदीप सर, सबका कॉर्पोरेट पूरे प्रोडक्शन टीम का, यहाँ तक कि द्रेश दादा, मेकअप,
और लाइट दादा, ऋषिकेश गांधी, अभिषेक गांधी, सबसे सीखने को मुझे मिला जी। और ऐसी टीम शायद मुझे दोबारा ना मिलेगी। मैं किसी एक का नाम अगर भूल भी रहा हूँ तो ऑल ओवर पूरी टीम इतनी अच्छी है ना कि ये टीम मुझे दोबारा नहीं मिलेगी। मैं बहुत मिस करूँगा और मेरे करियर की शुरुआत यहाँ से हुई है तो मैं इससे कभी नहीं भूल सकता। थैंक यू। Welcome to Tali Tarka, Sameer. थैंक यू। We have been together in this journey with Geet. Dev, of course, the character has been from day one. However, you replaced Abhinav. So we want to know how your journey has been with Geet. Journey has been quite entertaining. Okay. Because when I got into the show, at that time Dave had a negative, character, and I got into the show knowing what the past was and coming with that baggage that now Dave is going to repent what he has done with Geet and Maan and everything. And from then on, when the Amritsar track started and the whole journey, it has been fun. I mean, it's been an up and down roller coaster ride for Dave's character, from being a serious kind of a guy who's a little remorseful. He went into this almost teenage love story with Nandini, and the whole comedy track with Lucky and Mama, and fun happening even with Bro and with Geet. So it was nice. Coming to the nostalgia part, now it's nearing to the end of the journey, so to speak. Now, how are you feeling today? To be honest, the time has just flown. I started shooting on Feb 10th. I still remember the date, and I remember it so clearly because it seems like yesterday. Right. And after that, we've been having so much fun on the set, and the whole family coming in. Time just flew, and hasn't even sunk in yet that the show is ending or it's December end, and it's like, hey, we just started. Welcome to Tali Tarka. महबूब, आप हमारे लिए एक सूत्रधार रहे हैं गीत के सेट पर आने के लिए. We will always be grateful कि आपने हमें हमेशा परमिशन दी है कि हम हमारे फेवरेट एक्टर्स को जान पाए, फैंस उनको नज़दीक से जान पाए. हमारे लिए गीत एंडिंग एक बहुत नॉस्टैल्जिक और एक दुख का कारण है. आज आपको कैसा लग रहा है कि गीत अब अपने पता नहीं मुकाम पे पहुंचा है या नहीं, लेकिन एक जर्नी खत्म हो रही है? देखिए, तो ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छी फैमिली थी, ये छूट रही है बेसिकली. जब से हमें पता चला है कि 3 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं शूट के और टेलीकास्ट के, तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे आप फील करते हो कि एक फैमिली मेम्बर अब जा रहा है जी, कितना पेन होता है जी. देन वही पेन से बेसिकली वो पेन छुपा कर हम अभी शूट कर रहे हैं. बेसिकली सारा फेस पे वैसे है जी. लास्ट डे वो जो भी है, मतलब 100% रोना जो होगा जी. एंड बहुत अच्छी जर्नी थी और सारे लोगों ने कोऑपरेट किया जी. थैंक यू सो मच. और हम विश करते हैं कि एंडमान और आप आगे जाके बहुत बहुत तरक्की करें. थैंक यू. हाय अमित, वेलकम टू तली तड़का. नमस्कार. गीत के फैंस तुम्हें मनीषा के रूप में जानते हैं. अब गीत ख़त्म होने वाला है, जो हम सब फैंस के लिए एक दुखद समाचार है. आप बताइए, आपको कैसा महसूस हो रहा है? सबसे पहले तो मैं थोड़ा नज़दीक आगे बोलना. सबसे पहले तो मैं अपने पूरे फैंस को, अपने सारे फ्रेंड्स को, पूरे वर्ल्ड में सब लोगों को हाय बोलना चाहता हूँ. मनीषा उर्फ अमित सिन्हा, हाय. जैसे कि दोस्तों, आप सब लोगों को मालूम चल चुका है कि गीत शो ऑफ एयर होने जा रहा है. तो इस बात का मुझे भी अफसोस है, बिकॉज मैंने गीत हुई सबसे पराई में कुछ 6 महीने तक मनीषा गे का रोल किया, जिससे मुझे काफ़ी अच्छी पब्लिसिटी मिली और लोगों को मेरा काम बहुत पसंद आया. पूरे वर्ल्ड से आप लोगों के इतनी अप्रिशिएशन मुझे मिली. और सच में मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू एनिमल कंपनी, बिकॉज उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया और मुझे इतना अच्छा कैरेक्टर ऑफ़र किया. और टचवुड लोग मैंने जो भी परफॉर्म किया लोगों को पसंद आया. हालांकि मैं कभी गेस से कभी बहुत ज़्यादा नज़दीक से उनसे कभी मिला नहीं हूँ, लेकिन जो मुझे लगा, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा था, जो जाना था गे के बारे में, वो थोड़ा बहुत परफॉर्म किया और वो आप लोगों को अच्छा लगा. तो मुझे खुशी है इस बात की कि आप लोगों ने मनीषा गे को याद किया और आज तक आप लोग याद करते हैं. मुझे थोड़ा सा अफसोस है कि मैं शो हालांकि ऑफ एयर हो रहा है, लेकिन पिछले
4-5 महीने से मेरे फैंस मुझे देख नहीं पाए गीत में, लेकिन मैं बाहर काम कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने अपडेट्स डालता रहता हूँ फेसबुक पे। और मैं अपने सारे फ्रेंड्स को, अपने को आर्टिस्ट को, सबको मिस करता हूँ। गुरमीत को, दृष्टि को, प्रणीत को, पिंकी को, सारे आर्टिस्ट को, दादी माँ को, और डायरेक्टर साहब मान सिंह, कैमरामैन ऋषि दादा, सब लोग को। तो सब लोगों का बहुत प्यार मिला मुझे। हमने बहुत मस्ती की, कुछ 6 महीने तक शूट किया मैंने एनिमल का शो गीत में। तो मुझे भी अफसोस है कि ये शो बहुत जल्दी बंद मतलब हो रहा है, बट एनीवेज बहुत जल्दी इस टीम के साथ फिर मैं जुड़ूंगा और अच्छा काम करूंगा और आप लोग मुझे देखेंगे। Welcome to Tali Tadka, Awan. जी वेलकम जी। First of all, I know we're all smiling out here, but we are a little nostalgic with the journey of Geet coming to completion, if not an abrupt end. So tell us, how has it been for you? Actually, I have no words. It's been really wonderful, and I didn't expect like that. I mean, it's really it's whole journey's been very wonderful, very it's been like it's been like family, like friend, and I got couple of friends in the show which I didn't get in 6 years in Mumbai. So it's amazing. It's been an amazing journey. I'm gonna miss deadly. Tell us some of the memories you have with the cast and crew of Geet. Hui sabse bataye. Lot of memory, lot of scene, which we especially with the Mama, and Dave. Whenever we come together, we had a blast on set. In front of camera, back of camera, we had blast with all the team, and with as an audience point of view, it's been wonderful. Welcome to Tali Tadka, Lalit. थैंक यू सो मच। सर, आप गीत के बारे में हमें ये बताइए। मुझे गीत में सबसे अच्छा क्या लगा? हाँ, गीत में सबसे अच्छे गीत और मान लगे हैं। दे आर वेरी पैशनेट, दे आर मैड पीपल अबाउट द परफॉर्मेंस, दे आर वेरी प्रोफेशनल, राइट। एंड आई थिंक यही एक रीज़न है जिसकी वजह से गीत आज इतना पॉपुलर है। लाइक ऋषिकेश गांधी, निसार परवेज, द टीम वॉज टू परफेक्ट टू डू दिस। और ऑडियंस तो है ही जो उसको प्यार करती है और शो कर रहा है जी। आप थोड़ा एनी अर्जुन के बारे में, जो आपने शूट किया उसके एनी बारे में अर्जुन के बताएं। साथ काम करते हुए मैंने अपने आप को बहुत एक्सप्लोर किया, बिकॉज दे वर वेरी न्यू एक्टर्स, एंड व्हेन अ डायरेक्टर वर्क्स विद न्यू एक्टर्स ही एक्सप्लोर्ड हिमसेल्फ, राइट। he learns direction, he learns how to make them act. So that was a pretty good experience working with them. फैंस के लिए एक मैसेज दे दीजिए कि गीत उनके लिए जो है सो है, आपके लिए क्या था? गीत मेरे लिए actually after Karol Bagh I had done only one show called Rumiz, and then I got into Geet. जी। Geet has given a very good platform to work with Gul, Nisar. जी। After that they gave me this show प्यार को क्या नाम दूँ, and also I liked. I think it was a very good journey working on Geet. So it has a special place in my heart always. Because after that I got a recognition in a producer, in different kind of producer, those were into only romance. Right. That time, and now they're doing a mixed drama and romance. So I'm exploring myself with romance and drama. Right. So I think Geet ki learning se hi I have reached there. Right. Yeah. Thank you so much. We will cherish these memories. Even with I will always cherish these memories working on Geet and Tali Tadka's interviews and their masti. Welcome to Tali Tadka, Man sir. Thank you. We want to talk about Geet. It is a very emotional time for the fans, and we want to talk about how your journey with Geet is, some memories that you'd want to share with us. So an amazing experience shooting Geet, my favorite show. Actually, I think even I grew up a lot on that show as a director and even as an individual. It's a great learning experience, it's a joyful memory, beautiful. Tell us some of the sequences that you particularly remembered shooting. I think Geet Man's marriage that I do remember now. All that the entire sequence of the wedding and post-wedding,
I think I love that scene. Tell us about the song Dule Ka Sehra. I think that more of Rishi's song. It's a beautiful lighting, and it's a very nice song. Even Gurmeet and Dusty, they both performed brilliantly in the song. And overall, I think the song came out very nicely, and because the entire marriage, all that 7 feras and all that mantras and everything that was shown through the song itself. So I think that this was nice. I mean, even the fans were that time waiting for their marriage. And Yeah. Are you going to be part of the last few days of Geet? actually, they told me to be, but I don't know because I'm so much occupied with this show. Right. So I don't know right now. I'll just figure out if I can. Definitely, I want to be there, and let's see how it It's happens. only last 3 or 4 days of shoot left as far as. I know that. Yeah. Yeah. We thought we'll go on the last day of the shoot. So let's see how it happens. Right. I know it has been a fabulous journey with Geet for the fans. For the fans, for the people who are working on the show, everybody, it was a fabulous journey. It's a great learning experience, it's a beautiful experience. And I really loved and enjoyed doing that show, and this is so close to my heart. And we have loved watching it. I really think the best work is Aankhein Teri Kitne Hasi, that song. I really love that song. It's like anything. If you The remember candle, the white before and the red one where sari. I remember, I do Man remember. slapped Dave, and I mean, she reveals to him Right, about right. Dave being the person. Yeah. That whole sequence. The whole revelation. Yeah. Yeah. Thank Sign you off. so much. Thank you so much. Welcome. आपका फेवरेट गाना दूल्हे का सहरा सुहाना लगता है. Yeah, touchy song. I really think so. Because it was the last song I shot for Geet. So it was more touchy for me. Right. It has more emotions, more memories with it. So I feel nice about it. Tell us about the setup that you did, the lights you did for that particular song, and what about that song you remember the most? The setup was like a normal marriage setup. The close-ups we took, the 2 shots we took, we had more of a foregrounding because Man was doing it, and Man really likes foregrounding and all. Okay. So we had more of a foregrounding, more of a trolley shots, more compact close-ups of Drishti's eyes and a sindoor coming in, which usually you don't have on television. Like we had a fantastic shot when we we have music coming in and Man taking up the sindoor. We had a back shot type of shot of Man taking up the sindoor and putting in Man. And it really feels when you shoot Drishti with a close-up now, you really have a goosebumps on your hand, like the way she has the eyes opening, and you can feel it, like it's really something really happening. And shooting Geet for such a long time, knowing the story from the first episode, the last episode, you know the feeling in her eyes, the pain she has gone through it, and the memories she has, and the future she will be having, and you can see it in her eyes. One shot I really like about that song is when Drishti taking a ferries, and she has a eyes seeing Gurmeet in a divine way, and you can feel it. Like I will always tell Drishti, this is the shot I like. It's $1 million shot as a DOP. I have captured it. So it was a normal shot. मतलब compact करके हमने special कुछ नहीं किया था. So but you can feel the pain in her eyes, the future in her. The disbelief कि मेरी finally शादी हो रही है. And it really speaks so much. It's fantastic. मतलब I have always told Drishti, this is the shot I always loved it. And that's fantastic. And the light changeovers, the close-ups, the dialogues were so nice. कि Man अभी मुझे लग रहा नहीं है. It was very touchy to your heart. Like it's very emotionally shot. I really think so, because 2-3 days before I was listening to the song, the mood was the perfect mood. The placement of everything was right on that song.